आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मॉडर्न शहर की परिकल्पना पर ग्रहण। शहर के वार्डों की सड़कें चलने लायक नहीं। वार्ड नंबर 3 की जनता हर दिन जूझती है मुसीबतों से। मूलभूत सुविधाओं का शहरी क्षेत्र में है अभाव। गांव की सड़कें शहर से दिखती हैं बेहतर। मेथोडिस्ट चर्च में लगेगा टीकाकरण शिविर। 5 अगस्त को बूढ़ी क्षेत्र वासियों के लिए आयोजन। 4 अगस्त को किया जाएगा टीकाकरण। पंजीयन। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी। परसवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक। राज्य मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रहे उपस्थित। संगठन की मजबूती के लिए दिलाया संकल्प। भाजपा के सिद्धांत से कराया अवगत। अब समाचार विस्तार से। शहरों को मॉडर्न शहर और सुंदरता युक्त बनाने की बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन अब भी शहरों में जल भराव, नाली का अभाव सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बालाघाट जिले के गांव में सड़कों के हाल सुधरे हैं, लेकिन शहर में ऐसी स्थिति है कि गांव से बदतर सड़कें हैं और दिक्कतों के आलम में नागरिक जीने को मजबूर हैं। सड़क पर जल भराव की वजह से गायब हुई सड़कें, कीचड़ से बचने ईंट पत्थरों को रखकर बचते बचाते जाते ये लोग। ये तस्वीर किसी दूरस्थ गांव की नहीं बल्कि शहर के ही वार्ड क्रमांक 3 की है। बालाघाट शहर को मॉडर्न और स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के पोस्टर बैनर शहर की सड़कों पर दिख जाएंगे, लेकिन इसे क्या कहें कि आज भी शहरवासी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिदिन एक जैसी परेशानियों से जूझते हुए इन्हें जीवन जीना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और शासकीय कार्यालयों में चक्कर लगाकर अपनी समस्याएं बताने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये आलम कब तक बना रहेगा ये इन्हें भी नहीं पता। लेकिन ऐसे ही शहर होते हैं तो फिर मॉडर्न शहर की परिकल्पना कोसों दूर है। जब तक वार्डों में परिपूर्ण सुविधाएं नहीं होंगी तब तक हम मॉडर्न शहर की दिशा में कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। वार्डवासी इन छात्राओं को सुनिए जो अपने शैक्षणिक भविष्य के लिए प्रतिदिन गणवेश पहनकर स्कूल जाने तो निकलती हैं, लेकिन रास्ते की मुश्किलों से कपड़े खराब होने और गिरने पड़ने का भी खतरा है। 15 साल हो गए, तो जब से स्कूल जा रहे हैं तब से यहाँ पर ऐसे ही पानी भरता है। हाँ, फिर आप आना जाना कैसे करते हैं? यहीं से परेशानी नहीं होती? होती है ना पूरे। तो जब स्कूल जाते हैं तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि बैग गिर गया? चले जाते हैं कैसे भी करके। वार्ड नंबर 3 के निवासी लंबे समय से सड़क, बिजली और पानी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि जिम्मेदारों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जाते। वार्डवासियों को इसी तरह जीने पर छोड़ दिया गया है। मुकीम शेख कहते हैं कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। मोहम्मद मुकीम जी, आप इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हमको 4 साल हो गए करीब। तो यहाँ बारिश के समय में कैसी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। देख रहे हैं आप, इतना कीचड़ हुआ है जो कि हम लोग आना जाना नहीं कर सकते। यहाँ से दोनों तरफ में पानी भरता, सामने भी इधर इसको तुम्हारा नगर पालिका वालों को कितने वक्त समझाते कि यहाँ से नाली बनाओ, तो नाली तक नहीं बनाते। बरसात के टाइम में हमको इतनी परेशानी होती है कुछ पूछो मत। एक तो मच्छर वच्छर भी पैदा होते हैं यहाँ पे, बीमारियाँ भी वैसी भी लगी हुई है, मगर इसमें कोई ध्यान नहीं देता। ना पाउडर आता है, ना तेल आता है, ना कोई चीज़। नाली वगैरह आते हैं, जगह से सफ़ा कर देते हैं, पहुँच जाते हैं, बताते हैं कि हमने पास की ये नाली बना देंगे, ये कर देंगे, मगर बनाते आज तक कोई नहीं बनाता। इतनी परेशानी हो गई। ना लाइट आए, ना यहाँ पे खंबा भी नहीं दिए यहाँ तक के अभी तक के। तो बहुत परेशानी जा रही है यहाँ पे। लोगों को इतना रह नहीं सकते। नहीं देख लें आप कितना कीचड़ हुआ है यहाँ पे। कहते हैं कि भरम भर दो, तो भरन तक नहीं भर सकती यहाँ पे जगह से ला के। अब कहाँ तक की कोशिश ये कर गए अपन लोग। बहुत परेशानी है ना। तो बच्चों को और बुजुर्गों को यहाँ से, सभी लोगों को, बच्चों को भी जाने की दिक्कत है। स्कूल जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, आना जाना नहीं हो सकते यहाँ पे। बरसात के दिनों अपने अपने घरों में बिचार रहते हैं सब। कहीं से भी चारों तरफ से पानी हो गया ना यहाँ पे। तो जी, तो कुल मिलाकर ये उपेक्षा का शिकार है ये वार्ड? जी हाँ, बहुत ऊपर। रियाज खान ने बताया कि प्लॉटों में पानी भरा रहता है, जिससे जीव जंतुओं का खतरा है। वाहन नहीं आ पाते हैं और जल निकासी का अभाव है। 15 फीट का नाला बताया गया और उसे 3 फीट का बनाने की तैयारी है।
इस वार्ड में आप देख रही हैं, एक तो ये वार्ड नंबर 3 जो पूरा है और स्पेशली घोष नगर, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सीधी रोड है, ये पहले 18 फीट के हिसाब से प्लॉट सबको बेचा गया था। आज वो 10 फीट की बच गई है। लोगों ने 2-2, 3-3 फीट आगे घर बना लिए हैं, जिससे कि कभी इमरजेंसी में अगर किसी को कुछ गाड़ी एम्बुलेंस आना है या फिर टैक्सी ऑटो जो भी आना है तो आने जाने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पानी जो प्लॉट ले लिए लोगों ने, लेकिन उसका किसी ने भरण नहीं कराया। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा पानी ये भरा रहता है, तो हमको बरसात में सांप बिच्छू सब आते हैं, बच्चे लड़के सब देख रहे हैं बाहर, आप खेलते हैं यहाँ पे, तो उनको भी दिक्कत आती है। कई बार हमारे घर में घुस गया, सामने वाले घर के घुस गया, इनके भाजन का घुस गया घर पे सांप बिच्छू। पहली चीज़, पानी भर जाता है, कोई आ जा नहीं सकता। ट्रैक्टर एक गाड़ी आती फंस जाती है, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। और आप देख पा रहे हैं कि ये वार्ड में काफ़ी पिछड़ा वार्ड में माना जाता है, क्योंकि इस वार्ड में आप रोड ही नहीं बन रही है। पीछे बन गई है मस्जिद के सामने, इतना पानी भर जाता है, बताइए नमाजी कैसे जाएंगे बताइए। वो पानी यहाँ से निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जो 15 फीट की रोड जब बेचे थे उनने जब प्लाट, तो वो आज 3 फीट का दे रहे नाला खाली पानी निकालने के लिए। तो वादा क्या हुआ था कि 15 फीट का देंगे, तो लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ले लिए, फंस गए। आज कहाँ जाएंगे बताइए आप, हम तो यहाँ फंस गए ना। अब हमारा प्लॉट है, हम इमरजेंसी के अब सामने देखिए चौक पे, आप वहाँ देखेंगे जाके, अगर कैमरा घुमाएंगे आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे 18 फीट का चौक आपको 10-9 फीट का मिलेगा, गाड़ी नहीं घूम सकती। तो हम लोग को यहाँ पे 15-15 साल से लोग रह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो आप ये नगर पालिका से भी मेरा अनुरोध है, शासन से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द अगर इसका कुछ कर पाएँ तो अच्छा है। तो इस बार हम लोग सभी वार्ड वाले मिलके वार्ड नंबर 3 के जो वोट नहीं देंगे, हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, सबने कर लिया, पूछ सकते हैं किसी से भी, हम उसका वो करेंगे, विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार शहाबुद्दीन खान ने मस्जिद के सामने गंदे पानी से लबालब रास्ते को दिखाते हुए बताया कि इतने वर्षों बाद भी परेशानियां जस की तस हैं, अभी तक कोई हल नहीं हुआ, महज आश्वासन पर काम चलाया जा रहा है। शहाबुद्दीन खान जी, आप इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हाँ, तकरीबन यहीं पैदा हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो तब से अब तक जो परेशानियां हैं वो जस की तस है या कुछ कम हुई? बिल्कुल जस की तस है। मुख्य परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी जल भराव की। तो हम देख रहे हैं आपके पीछे मस्जिद, यहाँ पर नमाजी फिर किस तरह से आना जाना करते हैं? नमाजियों को तो बहुत दिक्कत है मैडम, घूम करके आ रहे, जो यहीं आस पड़ोस के लोग हैं तो वैसा घूम करके आ रहे उस तरफ से दूसरी रोड से, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पानी की। बिल्कुल भी कोई इसके लिए मतलब अभी तक के कोई उपचार किया ही नहीं गया है। आश्वासन पर काम चल रहा है, नगर पालिका किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रही और सब आश्वासन पर ही काम चल रहा है। अब जरा सोचिए, जिस शहर को मॉडर्न बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हों, उस शहर के वार्डों के ये हालात हों, तो फिर मॉडर्न शहर की परिभाषा क्या होगी, ये समझा जा सकता है। शहर को कितना ही सुंदर बना दिया जाए, लेकिन भीतरी कस्बों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामों की तस्वीर से भी बदतर है। ये है कि जो ध्यान दे नाली और रोड का, और जो लोगों ने रोड में मकान बना लिए उनको हिदायत दें। बहुत लोगों ने रोड में मकान बना लिए, किसी ने रोड को बेच डाले हैं प्लाट बना के। यहाँ आगे में एक प्लाट है, उसको रोड को प्लाट बना के बेच दिए और 3 फुट का नाले यहाँ से निकाल दिए हैं। 15 फीट की रोड है जबकि वो। प्रशासन ध्यान देना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत तकलीफ है, कोई बच्चा गिर जाए। कोरोना संकट काल में टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है। जीवन रक्षक वैक्सीन का डोज लगाने के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने आगे आकर सराहनीय कार्य किया है। इसी के तहत मेथोडिस्ट चर्च में 5 अगस्त को टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूढ़ी क्षेत्र के निवासियों को सुविधा होगी। मेथोडिस्ट चर्च में शिविर आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया कि शिविर का आयोजन 5 अगस्त को किया जाएगा, जिसके लिए 4 अगस्त को पंजीकरण किया जाएगा, ताकि भीड़भाड़ ना हो और सभी आसानी से टीकाकरण करा सकें। पूर्व पार्षद रामलाल बिसेन ने बताया कि बूढ़ी क्षेत्र में बड़ी आबादी निवास करती है, ऐसे में सभी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है। आगे भी समय समय पर शिविर लगता रहेगा। कम से कम 25,000 की आबादी है। ऐसी स्थिति में बुरी में कहीं भी कैंप नहीं लगा और हमने ये सोचे कि वार्ड नंबर 11 में जो मेथोडिस्ट चर्च है, यहाँ पर साइड भी है और यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था भी है, तो हमने सोचे कि यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाए। कितने लोगों को लगेगा? ये 500 लोगों का डोज है, जिसमें फर्स्ट डोज भी लगेगा और सेकेंड डोज का भी है। इसके बाद भी और लगाया जाएगा क्या? इसके बाद भी अगर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, अगर कम गया तो फिर इसके बाद भी हम इसका कैंप लगवाएंगे। कब लगाने का? अब हो सकता है कि अब दूसरे दिन भी लगे या फिर 1 हफ्ते बाद, जब भी वो समय देंगे तो हम दूसरे बार भी हम यहाँ कैंप लगवाएंगे।
इसी प्रकार डॉक्टर रॉबिन ने बताया कि 500 लोगों को टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर 5 अगस्त को आसानी से डोज लगाया जा सकता है। मेथोडिस्ट चर्च मसीह समाज के द्वारा 5 तारीख को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी जन सामान्य से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप सभी तारीख 4 को अपना 4 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि हम 5 तारीख को आप सभी को वैक्सीनेशन कर सकें। और इस महामारी से बचने का केवल वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। और इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन लगाएं, जिससे आप और आपका परिवार इस महामारी से बच सके। परसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक के साथ मंडल विस्तार कार्यक्रम परसवाड़ा में हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी के दायित्व और संगठन की मजबूती के लिए मिलकर साथ चलने के लिए अवगत कराया गया। बैठक में राज्य मंत्री कावरे और भाजपा जिलाध्यक्ष भटेरे की उपस्थिति रही। मंडल परसवाड़ा के प्रभारी आनंद कोचर ने बैठक का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया, जिसके बाद संगठनात्मक परिचय देते हुए कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व समझाए। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने कार्यकारिणी सदस्य के कार्य और उनके दायित्वों को समझाते हुए संगठन को मजबूत बनाने, संगठन और सत्ता के साथ चलने और कार्यकर्ताओं के साथ परस्पर जोड़े रखने और उनके सुख दुख में भागीदार बनने की बात कही। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने संगठन के मूल मंत्र लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर जन जन के साथ सेवा भाव करने को कहा। आयोजित इस बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, भाजपा जिला मंत्री प्रीतम बोपचे, समल सिंह धुर्वे, हृदेश हिरवाने, तुलसीराम बघेल, महामंत्री अशोक सिहोले सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अब मतदान केंद्र पर पूरा फोकस किया जाएगा और उसकी रचना में मैं जितना मदद कर सकता हूँ, जितना मैं भी नीचे तक के जाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो 1 घंटा हमारे मतदान केंद्र के लिए दूंगा। संगठन ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा और अब रचना उस पर रची जाएगी जो हमारे 84 मतदान केंद्र में सबसे कमजोर मतदान केंद्र है, जहां पर हमारा कार्यकर्ता गिनती में 21 लोगों की टीम बनेगी और वहां कार्यकर्ता 3 नहीं है। चलते चलते डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मॉडर्न शहर की परिकल्पना पर ग्रहण, शहर के वार्डों की सड़कें चलने लायक नहीं। वार्ड नंबर 3 की जनता हर दिन जूझती है मुसीबतों से। मूलभूत सुविधाओं का शहरी क्षेत्र में है अभाव। गांव की सड़कें शहर से दिखती हैं बेहतर। मेथोडिस्ट चर्च में लगेगा टीकाकरण शिविर। 5 अगस्त को बूढ़ी क्षेत्र वासियों के लिए आयोजन। 4 अगस्त को किया जाएगा टीकाकरण पंजीयन। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी। परसवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक। राज्य मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रहे उपस्थित। संगठन की मजबूती के लिए दिलाया संकल्प। भाजपा के सिद्धांत से कराया अवगत। ये थे अब तक के कुछ खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए बीटीवी बुलेटिन। अब आज के बीटीवी प्राइम बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।